आयशा, निदा और सारा ने जंगल में कैंपिंग के लिए इस जगह को इसलिए चुना था क्योंकि ये शहर से बहुत दूर, बिल्कुल शांत और अनछुई थी। ऐसी जगह जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं आता और जहां दुनिया बहुत पुरानी सी लगती थी। गांव वालों ने उन्हें सूरज ढलने के बाद रुकने से मना किया था। वे अजीब आवाज़ों और लोगों के गायब होने की कहानियां फुसफुसा कर बताते थे, लेकिन लड़कियों ने इसे गांव की अंधविश्वासी बातें समझकर हंसी में उड़ा दिया। आधी रात तक पहुंचते पहुंचते जंगल का माहौल बदलने लगा। आग धीमी धीमी चटकने लगी, परछाइयां असामान्य रूप से लंबी खिंच गईं और ठंडी हवा उनकी त्वचा को चुभने लगी। ठीक रात के 2 बजे पेड़ों के बीच से एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई। न वो किसी जानवर की थी, न हवा की, बल्कि किसी ऐसी चीख जैसी जो 2 दुनियाओं के बीच फंसी हो। झाड़ियां जोर जोर से हिलने लगीं। निदा ने डरते हुए आयशा का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसा कर कहा कि कोई उन्हें देख रहा है। तभी आग की रोशनी में एक विशाल भेड़िया सामने आया। उसकी आंखें अस्वाभाविक लाल चमक रही थीं और मुंह से लार टपक रही थी। तीनों चीख पड़ी और भागने लगीं। डालियां उनके चेहरों को नोच रही थीं, जड़ें पैरों में उलझ रही थीं। अफरा तफरी में सारा फिसल गई और उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया। कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही भेड़िया उस पर झपटा। निदा पीछे मुड़ी और सारा का नाम चिल्लाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भेड़िए ने सारा के कंधे पर हमला किया। उसकी चीख जंगल में गूंजती हुई अचानक घुटी सी आवाज में बदल गई। खून जंगल की जमीन पर फैल गया। आयशा ने निदा को खींचकर दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन निदा जमी सी खड़ी रही, अपनी सबसे अच्छी दोस्त को अंधेरे में घसीटे जाते हुए देखती हुई। तभी धड़ाम, एक भारी लोहे की रड भेड़िए की खोपड़ी पर पड़ी। एक बार, दूसरी बार, बार बार। आखिरी घुटी हुई दहाड़ के साथ भेड़िया ढेर हो गया। उसके ऊपर एक लंबी परछाई खड़ी थी, तेज तेज सांसें लेती हुई। आधी बेहोशी में सारा रोते हुए बोली, पापा। परछाई एक पल के लिए ठिठक गई। निदा कांपती आवाज में फुसफुसाई, सारा, तुम्हारे पापा तो 2 साल पहले आग में जलकर मर गए थे। परछाई ने धीरे धीरे चेहरा उठाया, लेकिन इससे पहले कि वे उसे साफ देख पाती, जंगल के भीतर से एक भयानक चीख गूंज उठी। अचानक सारा का शरीर ढीला पड़ गया। उसकी आंखें आसमान की ओर खुली रह गईं। वो मर चुकी थी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आयशा बेकाबू होकर चीखने लगी। निदा घुटनों के बल गिर पड़ी। सारा के शरीर को झकझोरते हुए उसे उठने की भीख मांगने लगी। परछाई पीछे हटी। उसका चेहरा अब भी छिपा हुआ था और फिर पेड़ों के बीच ऐसे गायब हो गई जैसे अंधेरे ने उसे निगल लिया हो। जंगल फिर से अस्वाभाविक रूप से शांत हो गया, बहुत ज्यादा शांत। तभी कदमों की आवाजें आने लगीं, धीमी, भारी, कई दिशाओं से। निदा ने ऊपर देखा तो पेड़ों के बीच से आकृतियां निकलती दिखीं, जले हुए शरीर, खोखली आंखें,